धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आपको एक बयान जरूर याद होगा अखिलेश यादव का, 2019 के लोकसभा चुनाव के आसपास उन्होंने दिया था। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक पुड़िया है, उस पुड़िया के आगे विकास तमाम चीज़ें धराशायी हो जाती हैं, क्योंकि वो पुड़िया धर्म की पुड़िया है और वो नशा ऐसा नशा है, उस नशे में आदमी विकास और तमाम चीज़ें भूल जाता है। लगता है जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव करीब आता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपनी पोटली से ऐसी ही पुड़ियाँ निकालती जा रही है, क्योंकि कल ही एक बयान आदित्यनाथ योगी ने दे दिया है। इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा, क्या आप उन लोगों को वोट देना चाहेंगे जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई हैं, या उन लोगों को वोट देना चाहेंगे जिन्होंने राम मंदिर का निर्माण कराया है? अब बताइए, विकास कहाँ चला गया? आ गए धर्म के आधार पर बात करने के लिए। कैसे उन्होंने ये बयान दिया है वो आपके सामने रखूंगा, और उनके बयान के बाद किस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और पूरा IAS सूर्य प्रताप सिंह इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से आदित्यनाथ योगी पर हमला बोल रहे हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। फिलहाल चलते हैं आदित्यनाथ योगी के बयान की तरफ। मुझे लगता है आदित्यनाथ योगी का ये बयान आपके सामने रखूं उससे पहले कुछ चीज़ें आपको याद दिलाना ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे भी आपने देखा होगा, भाईजान, अब्बाजान, चचा जान बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में बन गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि आदित्यनाथ योगी ने बयान दिया कि अब्बाजान कहने वाले 2017 से पहले राशन खा जाया करते थे। अब आप जानते हैं अब्बाजान कहाँ बोला जाता है? मुस्लिम कम्युनिटी में ही अब्बाजान, अम्मी जान, भाईजान, ये तमाम अल्फाज चचा जान इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो किस और इशारा कर रहे थे? उसके बाद एक मुद्दा बन गया था भाईजान, अब्बाजान और चाचा जान, यानी कि कुल मिला के हर चीज़ को धर्म से जोड़ना है। फिर ऐसी ही उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने कहा कि 1990 में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो क्या वो राम सेवकों पर या राम भक्तों पर गोली चलाने का काम करती, और क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को वोट देना चाहिए या जिन्होंने राम मंदिर का निर्माण कराया है उन्हें वोट देना चाहिए? ये बात कहते कहते वो ये भी कहते हैं कि गुलामी की जंजीरों को भारतीय समाज ने जिस तरीके से तोड़ा है वो बिल्कुल सही है। शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि 1992 में जिस तरीके से मस्जिद को ढाया गया है वो बिल्कुल सही किया गया है, लेकिन उसके लिए वो भारतीय समाज अल्फाज यानी कि शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उनकी ज़बानी सुन लीजिए। प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना है। याद करिए, अगर 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो क्या राम भक्तों पर गोलियां चलती? लेकिन भाइयों बहनों, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई, क्या उनको माफ कर देंगे? भगवान राम माफ नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार आई तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हमें गौरव की अनुभूति कराने वाला क्षण है। ये हमारे लिए गौरव की अनुभूति कराने वाला अवसर है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना, 135 करोड़ भारतीयों के सीने को दुनिया के सामने मजबूती के साथ उठाने का एक अवसर भी है कि हम लोगों ने अतीत की, मध्यकाल की, गुलामी के कालखंड की एक गलती का परिमार्जन किया है और आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। एक अवसर है हमारे पास कहने के लिए। स्वाभिमानी समाज गुलामी की बेड़ियों को बहुत दिनों तक नहीं सहन कर सकता। और भारतीय समाज ने वही किया जो उसको करना चाहिए था। आखिर इस संवैधानिक दर्जा पिछड़ा वर्ग आयोग को क्यों नहीं मिल पा रहा था? क्योंकि पिछली सरकारों की नीयत खराब थी, वे नहीं चाहती थी। सुन लिया आपने
अब उनके इसी बयान को ट्वीट किया है देश के जाने माने पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह, जो इस योगी सरकार के हमेशा निशाने पर रहते हैं। उनके खिलाफ कई सारे मुकदमे दर्ज कराए जा चुके हैं। उनको बयान के लिए कभी बलिया बुलाया जाता है, कभी कहीं और बुलाया जाता है। हो सकता है किसी दिन उनको उठाकर पूर्व आईपीएस, जानते ही ना एसआर दारापुरी, लखनऊ में किस तरीके से उनके घर से पुलिस उनको उठा के ले गई थी एक आईपीएस को और जेल में डाल दिया था। ठीक उसी तरीके से जैसे आपने देखा होगा पूर्व आईपीएस जिनको ज़बरदस्ती रिटायर्ड कर रखा है, अमिताभ ठाकुर जेल में पड़े हुए हैं, उनको उठा के जेल में डाल रखा है, मुकदमा उन पर किस तरीके से लगा रखा है, उनको जमानत नहीं मिल पाई है। तो हो सकता है इनको भी जेल भेज दिया जाए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है और 2022 का चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो मैच वाली कमेंट्री करते हैं ना भोपू मीडिया और उसके दलाल चट्टूकार दंगाई पत्रकार, करो या मरो की स्थिति है। क्योंकि अगर 2022 में बीजेपी यहाँ हार गई तो 2024 में जो यहाँ से दिल्ली का रास्ता आता है वो नहीं आ पाएगा। और 2024 में आरएसएस 100वां साल मनाना शुरू कर देगी अपने स्थापना दिवस का। तो ऐसे में अगर भाजपा की सरकार नहीं रहेगी तो वो 100वां साल कैसे मनाया जाएगा और उसी वक्त कैसे घोषित किया जाएगा। जो लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा या घोषित कर दिया जाएगा, और उसी के चलते नया संसद भवन भी बनाया जा रहा है, ताकि कहा जाए देखो कांग्रेस जो थी वो अंग्रेजों के बनाए हुए संसद में बैठती थी और ये हिंदू राजा जो 800 साल बाद आए हैं, कहना अशोक सिंघल का, विश्व हिंदू परिषद वालों का या उमा भारती का, कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो हिंदू राजा हैं। बताइए देश में राजतंत्र चल रहा है क्या? उनको राजा बता के पेश किया जा रहा है। खैर छोड़िए, उस पर कभी और बहस करेंगे। तो कुल मिला के ये है कि ये चुनाव जीतना उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने इन पर हमला बोला है आदित्यनाथ योगी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए। एक के बाद एक कई हमला बोला और कहा कि घूम फिर कर आ ही जाते हैं हिंदू मुस्लिम करने। तो उन्होंने ट्वीट में लिखा, हताशा देखो हार सामने खड़ी है तो करने लगे हिंदू मुस्लिम। यानी कह रहे हैं कि हताशा देखो हार सामने खड़ी है तो करने लगे हिंदू मुस्लिम, खलबली मची हुई है। कोरोना, ऑक्सीजन की कमी से मौतें, चिताएं, गंगा में बहते शव ये नहीं दिखाई देते हैं क्या? इन पर भी तो कभी बोलिए। नोची गई रामनामी, जो आप जानते हैं वहाँ से जो कब्रें बनी हुई थी उनके ऊपर से रामनामी चादरें कैसे नोची गई हैं, को नहीं भूलेंगे। आप कह रहे हो ना कि उनको मत भूलिएगा जिन्होंने गोली चलाई, तो हम इनको भी नहीं भूलेंगे। घूम फिर कर हिंदू मुस्लिम करने पर आ जाते हैं। विकास की बात क्यों नहीं करते हैं? बेरोजगारी पर बात कीजिए, भुखमरी पर बात कीजिए और महंगाई पर बात कीजिए, खेती किसानी पर भी बात कीजिए, कुछ तो बोलिए। ये तमाम चीज़ें उन्होंने कही हैं। बता दें आपको, कल पिछड़ा वर्ग द्वारा आयोजित सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में बोलते हुए आदित्यनाथ योगी ने इस तरीके का बयान दिया है। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि इनके पास इतनी सारी पुड़ियाँ हैं, क्या ना अखिलेश यादव का, जैसे जैसे समय करीब आएगा उत्तर प्रदेश चुनाव का, अभी तो बहुत सारी पुड़ियाँ निकल के बाहर आने वाली है। जैसे आपने देखा होगा ना, रोहिंग्यास पकड़े जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, बांग्लादेशी एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मांतरण का एक मुद्दा निकल के आ गया है, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं जो कई बड़ी सारी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में लगे थे। उत्तर प्रदेश में ये निकल के आ रहा है कि यहाँ रहने वाले लोग विदेशों से फंडिंग कर रहे हैं। मतलब एक एक कर चीज़ें चुन चुन कर सामने आ रही हैं या लाई जा रही हैं। ये वही हैं जो अखिलेश यादव कहते हैं कि इनके झोले में बहुत सारी पुड़ियाँ हैं। तो अब कौन कौन सी पुड़ियाँ चुनाव तक सामने आएंगी, उनके इंतज़ार में तो वक्त का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। यहीं तक यही था तो आपके सामने रख दिया। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।